हेलो एवरीवन। आप सभी को बताना चाहते हैं कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा वाकया हुआ जहां पर एक लॉ स्टूडेंट जिन्होंने आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल की, परंतु उसकी सुनवाई के दौरान उसे फटकार लगाते हुए यह कहा गया यह कोई म्यूट कोर्ट कंपटीशन नहीं है और याचिकाओं को खारिज कर दिया। जानते हैं ऐसा क्या हुआ कोर्ट में और किस तरह की गलती की वजह से रिट की याचिका खारिज कर दी गई। वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, लॉ एजुकेटर्स के लेटेस्ट लीगल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज में जहां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका को खारिज किया गया और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई गई। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 32 होता क्या है और आर्टिकल 32 को हम समझते हैं। तो आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जहां पर एक राइट दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यदि किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट को पे जाकर इसके लिए रेमेडी जो है फाइल कर सकता है। मतलब कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। अब इन सब को समझने के बाद फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 में डिफाइन है। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो कि 29 और 30 में बताए गए हैं। आर्टिकल 32 और 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं, जहां पर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन और 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 32 को दायरे को बिना समझे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए याचिकाकर्ता को सही नसीहत देने के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने नागरिक के मतदान के वायलेशन से संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट पिटीशन पर विचार करने की नाराजगी व्यक्त की। पिटिशनर ने कोर्ट को यह बताया कि वह एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है। बेंच ने पूछा कि आर्टिकल 32 का दायरा क्या है। जवाब में याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 32 रिट पिटीशन के लिए है और सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। कोर्ट ने उसे आर्टिकल 32 पढ़ने को कहा तो याचिकाकर्ता ने कहा कि क्षमा करें, मेरे पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नहीं है। बेंच ने पूछा, तुम्हें याचिका दायर करने की सलाह किसने दी? तो याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने शोध किया और इसके बाद ही याचिका दायर की और किसी प्रकार की सलाह के या मशवरे से उसने यह याचिका दायर नहीं की। बेंच ने कहा, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और जिसका वॉयलेशन हुआ है? तो उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने जवाब में, रिट आम नागरिकों मतदाताओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करती है। बेंच ने फिर पूछा, देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट क्या है जिसका वॉयलेशन हुआ है? जवाब में उन्होंने कहा, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार। तो कोर्ट ने कहा, आप कहते हैं कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, यह आपने कहां से पढ़ा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। तो याचिकाकर्ता ने इसका अलग ही बहस छेड़ते हुए इसे अलग ट्रैक पर ले जाकर यह प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जनहित याचिका के दिशा निर्देशों में भी उल्लेख किया गया है कि अगर चुनाव आयोग के संबंध में भी उल्लंघन होता है तो जनहित याचिका सुनवाई योग्य है। बेंच ने इसके पलटवार में कहा, आपने कहा है कि सिटीजन के राइट का वायलेशन हुआ है, पर राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है। आपने यह कहां से पढ़ा कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 32 पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कोई फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो। अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं हुए हैं तो याचिका पर विचार क्यों करें? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको याद रखना चाहिए, यह एक म्यूट कोर्ट कंपटीशन नहीं है।
आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। आप एक छात्र हैं, अन्यथा हम इस याचिका के लिए बड़ा जुर्माना लगाते। कृपया ध्यान दें, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें और अच्छे वकील बने। हम जानते हैं कि तुम सिर्फ ये रिट पिटीशन इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारा नाम अखबारों में आ जाए। ऐसा मत करो। हम यह याचिका खारिज करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के अगेंस्ट में उन्हें एक सलाह भी दे दी, साथ के साथ ये भी बताया कि आप किसी तरह की पब्लिसिटी चाहते हैं, उसके चलते आप ये रिट जो है दायर कर रहे हैं, और उन्हें सलाह भी दी कि अच्छी तरह पढ़ाई करें और अच्छे वकील बनकर निकलें। इस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या लगता है कि याचिकाकर्ता ने सच में पब्लिसिटी के लिए रिट याचिका दायर की थी, या फिर राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट मानने की भूल हो गई थी? दर्शकों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी ही लेटेस्ट लीगल न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट लीगल न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।